ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मिडिल ईस्ट से आ रही बड़ी खबर की। और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन पर हमला हुआ है। आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गई हैं। ये बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर बमबारी की है और फिलिस्तीन पर यानी कि जो इजराइल के कब्जे वाला हिस्सा है वहां पर बमबारी की गई है। मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया ईरान की ओर से। और लगातार ईरान देखिए इस जंग में 37वें दिन भी पूरी ताकत के साथ फाइट बैक करता हुआ नजर आ रहा है। और अलग अलग हिस्सों में खास करके इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए गए थे 28 फरवरी से, वो आज तक जारी है। और अभी भी ईरान जो है इस जंग में पूरी ताकत के साथ खड़ा है और लगातार आगे आने वाले दिनों में इस हमले को लेकर भी चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इजराइल अमेरिका अगर हम पर पलटवार करेगा, हम पर हमला करेगा, तो हम इसी तरीके से जवाब देते रहेंगे। कुल मिलाकर एक बार फिर से और अब इजराइल के कब्जे वाले हिस्से यानी कि फिलिस्तीन पर हमला हुआ है और आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गई हैं। और इसके बाद देखिए वहां पर जहां पर ये मिसाइलें गिरती हैं वहां पर बहुत ज्यादा क्षति होती है। और अब तक बीते क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और इस जंग में ईरान की ओर से जिन जिन हथियारों को इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। और फिलिस्तीन में जहां हमला हुआ, जहां ये मिसाइलें गिरी हैं, वहां पर लगातार देखिए नुकसान की खबर। और साथ ही साथ कई दफा ऐसा भी होता है कि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इन हमलों को रोक पाने में नाकाम होते हैं। और ऐसे में जहां पर ये मिसाइलें गिरती हैं वहां पर बहुत ज्यादा क्षति भी पहुंचती है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है, इजराइल है या फिर अमेरिका है, ये किसी भी तरीके से इस जंग को रोकने के लिए कोई कदम उठाते हुए नजर फिलहाल नहीं आ रहे हैं। तीनों ही देश इस वक्त अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और मिसाइलों के जरिए या फिर जुबानी जंग हो, इसके जरिए एक दूसरे को लगातार चिताते हुए तीनों ही देश नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। हॉर्मुज